नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन बूस्टर डोज कम से कम 10-15 मिनट की अपन यहाँ पे देखेंगे, जिसमें प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्राचीन ओलंपिक, एशियंट ओलंपिक की बात करें तो शुरुआत है वो 736 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे यूनान के जो ओलंपिया शहर है उसके अंदर यहाँ पे की गई थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सम्मान की बात करें तो ये खेल है वो यूनानी देवता जूस या जीएस की बात करें उसके सम्मान में यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक होते थे। साथ ही में यहाँ पे समाप्ति की बात करते हैं तो रोम के जो राजा थियोडोसिस प्रथम है उसने 394 ईस्वी में है वो, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन ओलंपिक खेलों के ऊपर यहाँ पे रोक लगा दी थी। अवधि की बात करें तो प्राचीन ओलंपिक खेल वो एक ही दिन के लिए यहाँ पे आयोजित होते थे, एक ही स्थान पर। अवधि एक ही स्थान पर ओलंपिया शहर में इनका आयोजन किया जाता था। प्राचीन ओलंपिक है वो 4 दिन के लगभग यहाँ पे आयोजित होते थे। तो ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। प्राचीन के बाद में देखें दोस्तों यहाँ पे तो आधुनिक ओलंपिक की बात करें, मॉडर्न ओलंपिक, तो जनक है वो कौन रहेगा? तो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक यहाँ पे पीरियड कुबर्टीन यहाँ पे रहने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों प्रथम आयोजन 6 अप्रैल 1896 के एथेंस यानी यूनान में इनका आयोजन किया था, प्रथम ओलंपिक। आईओसी की स्थापना की बात करें तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय है वो लुसियाना स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ओलंपिक दिवस है इसलिए प्रतिवर्ष अपन 23 जून को है वो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में यहाँ पे मनाते हैं। तो ये आधुनिक ओलंपिक से संबंधित फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ओलंपिक प्रतीक और ध्वज की बात करें यानी सिंबल और फ्लैग की बात करें तो ध्वज है वो, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक ध्वज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ध्वज सफेद सिल्क का यहाँ पे बना हुआ होता है और जिसमें 5 रंगीन यहाँ पे रिंग्स होती है। रिंग्स कितनी होती है? तो वो 5 यहाँ पे रंगीन रिंग्स के छल्ले यहाँ पे होते हैं। इन पांचों छल्लों 5 छल्ले होते हैं, उन 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें देखे तो नीला यूरोप को, पीला एशिया को, काला यहाँ पे अफ्रीका, हरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और लाल यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही में दोस्तों अपन आदर्श वाक्य देखे ओलंपिक का तो मोटो देखे तो सीटीएस अल्टीएस फोर्टीएस यहाँ पे रहने वाला है, जिसे अपन तेज, ऊंचा और बलवान के नाम से जानते हैं। 2021 में है दोस्तों, इसमें एक और कम्युनिकेटर जोड़ दिया गया है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ साथ इसमें एक नया शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने को यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड याद रखने हैं। अब देखते हैं नंबर 4 पे अपन यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम और तथ्य देखे तो वो देखे दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक मसाल है वो 1928 एम्स्टर्डम में शुरू हुई थी। मसाल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे वर्तमान स्वरूप है वो 1936 के अंदर इसका बर्लिन में अपनाया गया था। महिलाओं की भागीदारी है पहली बार ओलंपिक में है वो यहाँ पे 1900 का पेरिस ओलंपिक था, उसमें यहाँ पे पहली बार पार्टिसिपेट किया था। लेकिन भारत का प्रदर्शन देखे तो भारत ने पहली बार है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 1900 के सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें यहाँ पे नॉर्मन पिर्चोड ने यहाँ पे भाग लिया था। हॉकी की बात करें तो हॉकी में पहला स्वर्ण पदक भारत ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे व्यक्तिगत पहला यहाँ पे स्वर्ण पदक पदक पूछा जाए तो वो अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर यहाँ पे शूटिंग के अंदर यहाँ पे जीता था। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ ही में एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक पूछे तो नीरज चोपड़ा ने जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था उसमें भाला फेंक के अंदर यहाँ पे जिसमें 87.58 मीटर के साथ में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। तो ये सभी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बाद में देखें दोस्तों ओलंपिक के बारे में और फैक्ट क्या है तो नया मोटो है वो, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सीटीएस अल्टीएस फोर्टीज और यहाँ पे कम्युनिकेटर जिसे अपन टुगेदर के नाम से भी जानते हैं वो इसमें शामिल कर लिया गया है। अब यहाँ पे जो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल वो 1896 एथेंस में कुल 9 खेल शामिल किए गए थे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ध्वज 1913 में ये बना था और 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसको पहली बार यहाँ पे फहराया गया था। ओलंपिक मसाल मैंने बता दी 1936 के बर्लिन ओलंपिक में निरंतर यहाँ पे चलने की परंपरा है। साथ ही में दोस्तों प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मेरी लीला रो जो 1952 हेलेंसी के ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात करें तो इसमें है वो, ध्यान रखना, 92.5% इसके अंदर यहाँ पे गोल्ड मेडल के अंदर चांदी होती है और यहाँ पे कम से कम 6 ग्राम इसके में अंदर यहाँ पे शुद्ध सोना यहाँ पे होता है। ओलंपिक ईगल की बात करें तो यहाँ पे पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को ओलंपियन की उपाधि दी जाती है। ओलंपियन की उपाधि इसमें यहाँ पे दी जाती है, ये भी फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में 2024 का जो पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं वो 33वां संस्करण था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। इसमें ब्रेक डांसिंग है उसको पहली बार यहाँ पे शामिल किया गया था। अब 2028 का जो ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स के अंदर जो 34वां ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इस सीक्वेंस को यहाँ पे शामिल करने की क्या कर दी गई है, अधिकारी की यहाँ पे घोषणा कर दी गई। तो ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे साथ ही में दोस्तों यहाँ पे नॉर्मन पिचार्ड सन 1900 के पेरिस ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जिसने 2 रजत पदक यहाँ पे एथलेटिक्स के अंदर जीते थे। केडी जाधव 1952 के जो हेलिंगसी की ओलंपिक है उसमें यहाँ पे स्वतंत्र भारतीय पहले व्यक्तिगत यहाँ पे पदक विजेता जो कांस्य पदक है वो यहाँ पे फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर जीता था। लिएंडर पेस है वो, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे
लिएंडर पेस की बात करें तो सन 1996 के अटलांटा ओलंपिक के अंदर टेनिस के अंदर ध्यान रखना है, भारत को पहला यहाँ पे पदक दिलाया था। कर्नो मलेश्वरी है वो यहाँ पे सन 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिसने कांस्य पदक है वो वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सन 2004 के ओलंपिक के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना व्यक्तिगत पदक रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय है जो इसने यहाँ पे शूटिंग के अंदर रजत पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा की बात करें सन 2008 बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर है व्यक्तिगत यहाँ पे पहला स्वर्ण पदक जीता था जिसने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता था। साथ ही में विजेंद्र सिंह की बात करें तो वो यहाँ पे 2008 मुक्केबाजी में उसने यहाँ पे बॉक्सिंग के अंदर पहला कांस्य पदक यहाँ पे जीता था। ये फैक्ट भी अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट सुशील कुमार की बात करें तो सुशील कुमार ने सन 2008 और 2012 दो लगातार ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिसमें कांस्य पदक और रजत पदक है, दोनों इसने यहाँ पे जीते थे। साथ ही में साइना नेहवाल की बात करें 2012 के ओलंपिक के अंदर है बैडमिंटन में भारत का पहला है वो यहाँ पे पदक कांस्य पदक यहाँ पे जीता था। मेरी कॉम की बात करें दोस्तों अपन 2012 के ओलंपिक के मुक्केबाजी में इसने भाई कांस्य पदक जीता था। विजय कुमार की बात करें तो वो भी 2012 के ओलंपिक शूटिंग के अंदर रैपिड फायर पिस्टल के अंदर यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। गगन नारंग की बात करें 2012 में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इसने भी यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। योगेश्वर दत्त है 2012 के कुश्ती ओलंपिक के कुश्ती के अंदर फ्री 60 केजी फ्री स्टाइल के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पीवी सिंधु की बात करें दोस्तों अपन पीवी सिंधु सन 2016 और 2020 दोनों लगातार दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पे खिलाड़ी है जिसने एक में रजत पदक और दूसरे में है वो यहाँ पे क्या जीता था उसने सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों अगला फैक्ट है कि साक्षी मलिक 2016 की रियो ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन, उसमें यहाँ पे कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। साथ ही में नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा है 2020 के टोक्यो ओलंपिक के एथलेटिक्स में यहाँ पे गोल्ड मेडल पहला जीता था। मीराबाई चानू की बात करें 2020 के ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक यहाँ पे रजत भारोत्तोलन के अंदर यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर दिलाया। रवि कुमार दहिया 2020 के ओलंपिक में कुश्ती में 57 केजी में यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। लवलीना बोरगोन 2020 के अंदर मुक्केबाजी के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता और बजरंग पूनिया 2020 ओलंपिक के अंदर कुश्ती 65 केजी के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर है 2024 के ओलंपिक पेरिस की बात करें तो उसमें यहाँ पे एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पे शूटर है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। सरबजोत सिंह की बात करें 2024 के ओलंपिक के अंदर जो वो मनु भाकर के साथ में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट के अंदर यहाँ पे कांस्य पदक जीता है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही हम दोस्तों सौपेन कुशाली की बात कर रहे हैं तो 2024 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर यहाँ पे राइफल में 3 पोजीशन में पहली बार है वो यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। और यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम है उसने 2020 और 2024 में लगातार दो यहाँ पे कांस्य पदक जीत के हैं, कुल 13 पदक भी अपने हॉकी के अंदर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे अगला फैक्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में नए भारतीय पदक विजेता कौन कौन है तो मनु भाकर है वो यहाँ पे ध्यान रख रहा है, उसने दो पदक जीते हैं। उसने पहला पदक 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत इंडिविजुअल और यहाँ पे दो मिक्स टीम है उसके अंदर यहाँ पे 10 मीटर है वो यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। सरबजोत सिंह है वो भी यहाँ पे पहली बार जीता है। स्वपन कुशाली है उसने भी यहाँ पे पहली बार पदक जीता है। नीरज चोपड़ा है ध्यान रखना दोस्तों उसने एथलेटिक्स के अंदर है भाला फेंक के अंदर जेवलिन थ्रो में यहाँ पे रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है और वे लगातार दो ओलंपिक में स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले पहले एथलीट है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे अमन सहरावत की बात करें तो कुश्ती में 57 केजी के अंदर फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। जो भारत के सबसे युवा ओलंपियन भी यहाँ पे पदक विजेता बन चुके हैं, 21 वर्ष के अंदर जीता है। और भारतीय जो हॉकी पुरुष टीम है उसने लगातार दूसरे यानी टोक्यो के अंदर भी 2020 और पेरिस 2024 में भी कांस्य पदक जीत कर लगातार है वो इतिहास रचता है और सीरीज पीआर सीरीजेस है वो इसके यहाँ पे कैप्टन थे, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों ये लगातार है 5 से 10 मिनट की आपको यहाँ पे ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।